दोनों लड़के वहीं जल गए। उनकी डेड बॉडी के आज ये हड्डी वगैरह सी लेकर आए थे जी हम। अच्छा, पूरी तरीके से जल गए, कंकाल हाँ, लेके आए हैं घर के लिए? पूरा कंगाल लेकर आए थे, कुछ बचा ही नहीं था। तो इनकी शादी हो रखी थी चाचा भतीजे की? ना जी, कोई से की शादी नहीं हुई। फैमिली का जिम्मेदार था वो लड़का और सौराब वही अच्छा, फैमिली सौराब। चला रहा था। सौराब फैमिली चलाता था जी। सोहराब और मनीष चाचा भतीजे जब गाड़ी में जल रहे थे तो क्या बीतरी होगी उन पर, जिस तरीके से जिंदे व गाड़ी में जल रहे थे और चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई उन्हें बचाने की। आखिर उनका टाइम था, वो इस तरीके से जलते रहे और जल जल कर उनका पूरी तरीके से कंकाल बन गया। मेवात के दो ट्रक ड्राइवरों के साथ फरीदाबाद के पास एक बड़ा हादसा होता है। बड़ा हादसा ये है कि डीएलटी जो गाड़ी होती है उसमें एक चाचा जो भतीजे होते हैं वो गाड़ी एक डिवाइडर से टकराती है और उसके बाद उसमें आग लग जाती है। आग में दोनों चाचा और भतीजे जलकर पूरी तरीके से राख हो जाते हैं। फिलहाल हम उस परिवार के पास मौजूद हैं, उनसे जानेंगे किस तरीके से हादसा हुआ, कहाँ के लिए जा रहे थे, क्या क्या नाम थे और किस तरीके से इनको सूचना लगी। जी, क्या नाम है? आजाद नाम है जी मेरा। आजाद जी। तो ये क्या क्या नाम है, कहाँ से जा रहे थे, किस तरीके से हादसा हुआ? झिरका फिरोजपुर से गिट्टी लोड करके नहीं नोएडा के लिए जा रहे थे। अच्छा। करीब 1 डेढ़ का करीब टाइम हुआ था जी। छाई से पड़ता है अपने दिन में रात में? रात का कैंपी रोड पे। तो वहाँ पे टायर फटा है अगला। अच्छा। उससे अनबैलेंस होकर डिवाइडर में गाड़ी जाके लगी है। तो वहाँ पे कोई खम्मा खड़ा था लाइट का, उसमें जाके गाड़ी लगी, तुरंत आग लग गई गाड़ी में। अच्छा, गाड़ी में आग लग गई? हाँ, तो ऑन द स्पॉट वो दोनों लड़के वहीं मर गए। अच्छा, वो गाड़ी में जल के मरे हैं? हाँ, जल के नहीं सर, दोनों लड़के वहीं जल गए। उनकी डेड बॉडी के आज ये हड्डी वगैरह सी लेकर आए थे जी हम। अच्छा, पूरी तरीके से जल गए, कंकाल लेके आए हैं घर के लिए? पूरा कंगाल लेकर आए थे, कुछ बचा ही नहीं था। तो इनकी शादी हो रखी थी चाचा भतीजे की? ना जी, कोई से की शादी नहीं हुई। फैमिली का जिम्मेदार था वो लड़का और सौराब वही फैमिली चला रहा था। सौराब फैमिली चलाता था जी। 5-6 साल चला रहे हैं। अच्छा, फिर आपको कैसे सूचना लगी कि उनका एक्सीडेंट है? यहाँ क्या उन्हें बीसुरगाम के ड्राइवर गिट्टी गाड़ी चलाते हैं। कुछ गाड़ी पीछे थी, उनके आगे थी, उन्होंने रुक के नहीं देखा थे, तो हमारा गांव का है। कोशिश भी करी उन लोगों ने बचाने की, तो नहीं बच पाए। फिर उन्होंने यहाँ पे फोन करा है, फिर हम यहाँ से भागे, फिर वहाँ जाके पहुँचे हैं जी। यानी कि तड़प तड़प के जल हाँ जी। तो वहाँ पे जब इस तरीके से घटना हो रही थी, आग लग रही थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी वगैरह नहीं पहुंची? अब सर ये तो हम नहीं बता सकते, वहाँ के जो मौजूदा लोग थे वही बता सकते हैं। हमें तो वहाँ पे सब भी नहीं मिले थे, हॉस्पिटल में पहुँचा दिए थे सब। अच्छा। तो वहाँ पे सब पहुँचा दिए। वहाँ तो हड्डी वगैरह पड़ी थी छोटी मोटी, जो हमने बीन के इकट्ठी करी थी, उनको फिर हम हॉस्पिटल लेके गए, थाने लेके गए थे, फिर थाने से हॉस्पिटल। उन लोगों ने रोल भी मचाई थी उसमें गाड़ी में, इतना वहाँ टूल वालों ने बताया था हमारे लिए, पर बचा नहीं पाया कोई उनको। देखिए, बड़े दुख की बात है, सोहराब और मनीष चाचा भतीजे जब गाड़ी में जल रहे थे तो क्या बीतरी होगी उन पर, जिस तरीके से जिंदे व गाड़ी में जल रहे थे और चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई उन्हें बचाने की। आखिर उनका टाइम था, वो इस तरीके से जलते रहे और जल जल कर उनका पूरी तरीके से कंकाल बन गया। इसके बाद परिवार को सूचना लगी और परिवार के लोग वहां पहुंचे। जी जी। आपके क्या लगते थे सोहराब? मेरा छोटा भैया था। छोटा भैया था। कब से गाड़ी चला रहे थे? वो तकरीबन 5-6 साल हो गए। तो जब आप पहुंचे वहां पे उन्हें लेने के लिए, पुलिस की कॉल आई या किसकी कॉल आई थी? नहीं, ऐसे ही गांव बस्ती में से ही कॉल आई थी। अपने काफी बंदे गाड़ी चलाते हैं अपने गांव के ड्राइवर, तो उनकी कॉल आई थी। तो यहाँ से घर से नुगनी तुरंत ही निकल पड़े। अच्छा। हाँ। कितने भाई बहन हैं सौरभ? 7 बहन भाई है। 3 भाई है, 4 बहन है। तो ये परिवार को यही चलाता था सौरभ है जी। अच्छा, जो दूसरा लड़का है मनीष, उसकी शादी हो रही थी? शादी कोई से की भी नहीं हो रही। कोई से की नहीं हुई? नहीं। जी बुजुर्ग, क्या नाम है? रहीम बकैस। रहीम बकैस। क्या मांग करते हैं सरकार से, प्रशासन से? इतना बड़ा हादसा हुआ है, ये इसकी मदद होनी चाहिए। इसको लड़की भी कुंवारी है। अच्छा। उनकी शादी पे पैसा मिलना चाहिए। और माँ की मदद होनी चाहिए, बहन की मदद होनी चाहिए, इनकी मदद होनी चाहिए सरकार से भी होगी। सरकार। अच्छा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है? हाँ जी, कर लिया है। उधर तो छाई थाने में हुआ था। छाई थाने में हुआ है? हाँ जी।
उधर का थाना वही लगता है, छाईचा गांव भी वही है, थाना भी उधर ही लगता है। देखिए सोहराब और मनीष के ये मकान है, आप देखेंगे मेरे पीछे किस तरीके से इनसे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का परिवार है, किस तरीके से इनका रहन सहन है, किस तरीके से इनका गुजारा होता था। जो सोहराब था वो परिवार को चलाता था, करीब 6 साल से वो ट्रक चला रहा था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी माँ है सोहराब की, उनसे भी बातचीत करेंगे किस तरीके से सूचना मिली थी। क्या नाम है आपका? जाहिरा। जहीरा। तो आपको कैसे सूचना लगी थी कि आपके बेटे जल के राख हो गए हैं, इस तरीके से हादसा हुआ? भाई फोन आया काम बस्ती में से, जब पता लगी तेरा बेटा एक्सीडेंट हो गया, बस इतना पता हुआ। अच्छा, क्या मांग करते हैं सरकार से, प्रशासन से? भाई सरकार जैसे मांग कर जैसे कहा तो कहा करेंगे, मदद करेंगे, कहा करेंगे। देखिए माँ ही होती है बेचारी, रो रो कर बेटे की याद में, उनसे बोला भी नहीं जा रहा ठीक तरीके से। आप समझ सकते हैं कि एक माँ पे क्या गुजरती है जिसका बेटा जिंदा जल जाए, और जब उस माँ को पता चले कि उसका बेटा जिंदा जल गया है, हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से अलविदा कह गया है। जिस तरीके से ये बड़ा और दर्दनाक हादसा हुआ, पूरे गांव को, आसपास के इलाके को झकझोर कर रख दिया है। सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्रशासन से, सरकार से, परिवार की यही गुहार है कि इनकी कोई मदद की जाए, आर्थिक मदद की जाए। परिवार ऐसा नहीं है कि जो ठीक तरीके से गुजारा कर सके, वही इकलौता एक सहारा था परिवार का, जो परिवार को चलाता था, ट्रक ड्राइविंग करके वो परिवार का गुजारा कर रहा था।